हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का तात्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए दोस्तों 12 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी क्या है दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए परीक्षा से संबंधित ऐसे प्रश्नों को लाते हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जो आपके परीक्षा से क्या है जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी परीक्षा से संबंधित। तो हम उन्हीं प्रश्नों को आपके लिए करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो यह रहा आपके सामने पहला प्रश्न। अगर आपको इसका उत्तर आता हो तो कमेंट में जरूर बताते चलना, ठीक है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है। देखिए आपके एसएससी टायर फर्स्ट सन 2014 को पूछा हुआ है, यानी परीक्षा को। तो दोस्तों पहला प्रश्न दिया हुआ है, अब आपको बताना है यहाँ पर क्या इसका उत्तर। अगर आपको आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। हम आपकी सभी कमेंटों का जवाब देते हैं। और आप क्या है दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसीलिए बोल रहे हैं कि आपके लिए परीक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं रीजनिंग के, हम हर प्रश्न को, हर टाइप के प्रश्न को करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, दी गई श्रेणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, श्रेणी दी गई हुई यानी श्रेणी। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2, उसके बाद क्या हुआ 10 हुआ, उसके बाद कितना हुआ 60 हुआ, उसके बाद 420 हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, खाली स्थान दिया हुआ, क्या खाली स्थान। अब आपको बताना है इस खाली स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, ठीक है। तो आपको यही बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें पता करेंगे, यानी कि 2 से 10 कैसे हुआ, यानी जब आप इसका पता कर लेंगे तभी क्या है दोस्तों आगे का आप पता कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें 2, अगर 2 को हम क्या कर दें, यहाँ पर देखिए 1 मिनट, अगर हम इस 2 को क्या कर देंगे 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 2 5 से कितना हो जाएगा, तभी तो हमारा 10 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार इस 10 का अगर हम क्या कर दें 6 से गुना कर देंगे, ठीक है, तभी क्या आ जाएगा हमारा 60 आएगा, ठीक है। अगर हम इस 60 का भी क्या कर दें 7 से गुना कर दें, 7 का यानी 60 का 7 से गुना कर दें, कितना आएगा 420 आएगा, यानी 7 छंग यानी 7 यानी 7 छक्के कितना होता है, देखिए 42 होता है। तो यहाँ पर जीरो का जीरो आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर कितना 42 आ गया, यानी 420 आ गया। अब इस 420 का क्या करेंगे, यानी अगर हम इसमें 8 का गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, देखिए 8 दूनी की 16, 16 की 6 हासिल आ जाएगी, देखेंगे 1 हासिल, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 यहाँ पर है जाएंगे, 1 हासिल आ जाएगी। अब 8 का 4 बार पढ़ेंगे, ठीक है, 8 चौके 32 और 1 जी क्या होगा 1 हासिल जुड़ा है, कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा, 336 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पर 336 है और बचा क्या ये जीरो। तो जीरो को सिर्फ आप क्या करेंगे यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा बनेगा 336 हो जाएगा, कितना 336 और जीरो को जीरो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3360। तो दोस्तों 3360 किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए। तो देखिए हमारे बी वाले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बी वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, ऐसे ही आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यदि 2 गुने 3 गुने 4 बराबर 432 और 5 गुने 6 गुने 7 बराबर कितना है 765 के रूप में लिखा जाता है, तो 2 गुने 5 गुने 7 बराबर, यानी क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, को क्या लिखा जाएगा। अब आपको बताना है जिस प्रकार, यानी 2 गुने 3 गुने 4 को 432 लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार 5 गुने 6 गुने 7 को कितना लिख रहा है 765 के रूप में लिख रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है इसको, यानी 2 गुने उसके बाद कितना है 5 गुने 7 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। आपको यही बताना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यानी पहले का देखेंगे, ठीक है। यानी ये ऊपर वाला है, ऊपर को यानी किस तरीके से लिख रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देखिए ट्रिक लगानी है, क्या ट्रिक। आपको ऐसे प्रश्न में क्या ट्रिक लगानी होती है, क्योंकि ये रीजनिंग है, ठीक है। तो देखिए आपको देखिए यहाँ पर अगर हम क्या करें 2 गुने 3 गुने 4 दिया है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या है 432, तो क्या कर दिया है, यानी इसको उल्टा कर दिया। देखिए ध्यान ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिए 4 उसके बाद 3 उसके बाद 2, सिर्फ इसको उल्टा किया हुआ है, ठीक है। अगर इस प्रकार से देखिए 2 को पीछे लिख दिया है, 3 को बीच में लिख दिया है, 4 को पहले लिख दिया है, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे 5 को क्या है दोस्तों, यानी देखिए लास्ट में कर दिया है, ठीक है। 6 को बीच में कर दिया है, ठीक है। 7 को यानी सबसे लास्ट में उसको का पहले कर दिया है, इस प्रकार से, ठीक है। तो उसी प्रकार इस 2 को कहाँ ले जाएंगे हम, यानी लास्ट में ले जाएंगे। फिर इस 5 को बीच में ही रहने देंगे, ठीक है। वो बचा क्या, ये 7 बचा, इसको कहाँ लिख देंगे पहले लिख देंगे, क्या बन जाएगा हमारा
752 बन जाएगा। तो देखेंगे प्यारे दोस्तों 752 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए हमारी बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है 752। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपकी परीक्षा से संबंधित हर सवाल को करवाता हूँ। ठीक है, तो चलिए तो यह रहा हमारा प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि शीशे को स्टिक कहा जाए, स्टिक को निब और निब को सुई, सुई को रस्सी तथा रस्सी को धागा कहा जाए, ठीक है, तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या, यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लगाना होगा। ठीक है, तो आपको बताना है। यदि देखिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, यदि यहाँ पर क्या बोल रहा है, शीशे को स्टिक, स्टिक कहा हुआ यानी स्टिक बोल रहा है। ठीक है, स्टिक को निब बोल रहा है, निब को सुई और सुई को रस्सी और तथा रस्सी को धागा कह रहा है यानी धागा। तो किसी पेन में आपको लिखने के लिए क्या लगाना होता है यानी निब। आपको सबसे पहले बता दें इन निब क्या होता है यानी स्टिक। स्टिक यानी क्या होता है दोस्तों, पेंसिल हो गई है उसी प्रकार से। ठीक है, स्टिक उसके ऊपर क्या लगा होता है, क्या होता है, स्टिक के ऊपर क्या लगा होता है, ढक्कन यानी निब उसको बोलते हैं। तो आप लिखने के लिए यानी किसका उपयोग करेंगे, यहाँ पर देखिए यही तो बोल रहा है। तो किसी पेन में यानी लिखने के लिए क्या लगाना होगा, क्या लगाना होगा यानी उसका निब यानी कि ढक्कन लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, स्टिक, स्टिक को क्या बोल रहा है, निब और निब को सुई बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाना होगा, देखिए स्टिक यानी हम किसको, निब को लगाते हैं, तो निब को यहाँ पर क्या बोल रहा है, निब को सुई बोल रहा है। ठीक है, यानी देखिए सॉरी यहाँ पर देखिए स्टिक यानी स्टिक को क्या बोल रहा है, देखिए स्टिक को निब बोल रहा है। ठीक है, तो निब को क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टिक। यानी आप किससे लिखते हैं, यानी स्टिक से ही लिखेंगे ना, या निब या ढक्कन से लिखेंगे, बताइए बताइए, आप स्टिक से लिखेंगे या ढक्कन से लिखेंगे हैं, बताइए दोस्तों। तो क्या होगा, स्टिक। जी हाँ, हम क्या है स्टिक से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टिक को क्या निब बोल रहा है यानी निब बोल रहा है। ठीक है, तो डी वाले में दिया हुआ क्या होगा, निब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आता हो कमेंट में जरूर पूछ लेना। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए दोस्तों, नहीं आ रहा हो समझ में, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि शीशे को स्टिक कह रहा है यानी स्टिक को क्या बोल रहा है, देखिए शीशे, शीशा को क्या हो स्टिक कह रहा है। ठीक है, स्टिक को निब और निब को सुई बोल रहा है। ठीक है, सुई को रस्सी तथा रस्सी को धागा कह रहा है। ठीक है, तो किसी पेन में लिखने के लिए यानी क्या लगाना होगा, आप क्या लगाते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम देखें स्टिक, स्टिक के ऊपर क्या ढक्कन लगा होता है, ढक्कन को क्या बोलते हैं, निब बोलते हैं, उसकी निब होती है। ठीक है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्टिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार स्टिक का यानी किसी यानी पेंसिल होगी, स्टिक, स्टिक यानी क्या होता है दोस्तों, पेंसिल यानी डंडी। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, स्टिक को क्या निब बोल रहा है, तो लिखने के लिए किसका निब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर निब को क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए स्टिक यानी स्टिक को क्या निब बोल रहा है, तो लिखने का प्रयोग किसका करेंगे, स्टिक का है। ठीक है, और स्टिक को क्या निब बोल रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ पर निब का क्या हो जाएगा, इसका डी वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, दिए गए प्रश्न में लुप्त स्थानों को पूरा कीजिए जो रिक्त स्थान पर आएगा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एसएससी सन 2014 और 15 को पूछा हुआ है, यानी 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए 7, उसके बाद क्या है अनुपात, उसके बाद यानी 77। अब वहाँ इसके बाद क्या दिया हुआ दोस्तों, क्वेश्चन मार्क और एक और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब आपको बताना है जिस प्रकार 7 को 77 लिखा हुआ है उसी प्रकार इस दोनों क्वेश्चन मार्क का कौन सा विकल्प आया। ठीक है, अब आपको यही बताना है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे 7, अगर हम क्या कर दें 7, अगर हम देखें 11 7 का यहाँ में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 11 7 77 होता है, ना 77 होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखें क्या हुआ, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन मार्क, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, अगर इस ऑप्शन में क्या है दोस्तों 3, क्या 3 का क्या करने पर यानी 81 होगा, तो लो यहाँ पर क्या होगा इसका नहीं होगा। ठीक है, अगर इसमें देखें 11, अगर हम 11 का क्या कर दें, अगर देखिए अगर हम क्या करें 13, 13 का गुना क्या कितने में कर दें 11 में कर दें। ठीक है, जिस प्रकार हमने 7 का गुना 11 में किया था उसी प्रकार हम 13 का गुना यानी 11 से कर दें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13 धम के कितना 130
और कितना हो जाएगा 13 11 यानी एक बार हो जाएगा 130 और 11 कितना हो यानी 13, यानी 13 कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 130 और 13 कितना हो जाएगा 130 प्लस 13 कितना हो जाएगा यानी 143 हो जाएगा, कितना 143। तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये तो सही हो रहा है। उसी प्रकार अगर हम देखें 6 और 4, 6 यानी इसके बाद कितना 24 दिया है, अगर इसका भी 6 का गुना क्या कर दें 11 से कर दें तो कितना हो जाएगा 11 से 76 होगा, ठीक है 66 हो जाएगा। इस प्रकार से नहीं होगा। तो हमारा जो क्या हो दोस्तों, अगर हमने इसमें क्या किया था 13, 13 गुना 11 तो इसका क्या है दोस्तों आ रहा है यानी 143 आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए जो 11 है यानी बी वाला यही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है 11 अनुपात 143 आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 13 गुने 11 कर देंगे कितना आएगा 143 आएगा, ठीक है इसी प्रकार से। तो दोस्तों जिस प्रकार हमने 7 का क्या किया था 11 किया था यानी 11 साते 77 होता है यानी 77 होता है, ठीक है उसी प्रकार क्या हो जाएगा 13 का गुना कर देंगे कितने से 11 से कर देंगे, ठीक है जिस प्रकार 7 का गुना हमने 11 से किया उसी प्रकार 13 का गुना 11 से कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर बी वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर दिया हुआ है 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। देखिए आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन क्या होगा। तो दोस्तों आपको बताना है यानी आज क्या है आज रविवार है, ठीक है आज क्या है रविवार है। अब आपको बताना है 59 यानी 59वां दिन यानी 59वां दिन को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें कुछ नहीं करना है यानी क्या करना है देखिए ट्रैक लगानी है आपको, क्या ट्रैक, ठीक है ट्रैक लगानी है। तो देखिए इसमें किस प्रकार से करेंगे आपको क्या करना है यानी 59वां दिया है इसमें क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे, ठीक है 7 8 कितना होगा 56 होगा यानी 8 बार में जाएगा कितना 56 आ जाएगा। अब देखेंगे इसमें से घटा देंगे कितना बचेगा यानी 59 में से 56 जा कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है यानी रविवार, रविवार में क्या कर देना है 3 दिन को जोड़ देना है, ठीक है। तो रविवार के बाद क्या आएगा रविवार के बाद एक दिन जोड़ेंगे सोमवार आएगा, दूसरा दिन जोड़ेंगे क्या होगा मंगलवार आएगा और तीसरा दिन जोड़ेंगे तो बुधवार आ जाएगा, क्या बुधवार, ठीक है। तो बुधवार किस ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा तो देखेंगे डी वाली में बुधवार दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, कितना पूछा था 59वां, 59 में हम क्या कर दें एक दिन यानी सप्ताह, यानी एक सप्ताह में कितने दिन 7 दिन होते हैं, 7 दिन से क्या कर देंगे यानी 59 को भाग कर देंगे, ठीक है भाग कर देंगे कितना आएगा 7 8 56 हो जाएगा। उसमें से कितना बचेगा शेष हमारा 3 बचेगा, ठीक है। तो इसी 3 को क्या कर देंगे यानी रविवार में जितना दिन पूछा हुआ है उसी में जोड़ यानी प्लस कर देंगे, ठीक है। तो प्लस करने पर कितना आएगा रविवार में 3 दिन प्लस कर देंगे बुधवार आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है क्वेश्चन नंबर 6वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है यानी ये शब्द दिए गए हुए हैं, ठीक है 1 से लेके कहाँ तक 5 तक दिए गए हुए हैं। अब आपको इसको क्या यानी सार्थक क्रम में यानी कि क्रम अनुसार बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर देखेंगे क्या दिया हुआ है पुस्तक दिया हुआ है, कागज़ दिया हुआ है, उसके बाद लुगदी दिया हुआ है, उसके बाद बन और 5 वाले में क्या दिया हुआ है दोस्तों लकड़ी का गत्ता दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है इसका सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे यानी सबसे पहले क्या होगा अगर हम इसमें देखें क्या होगा सबसे पहले क्या होगा बन होगा। तो बन कितनी पर है 4 नंबर पर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बन के बाद क्या होगा दोस्तों यानी लकड़ी का गत्ता होगा, ठीक है क्या होगा लकड़ी का गत्ता, जब लकड़ी का गत्ता होगा बन होगा यानी बन माने क्या होगा जंगल, ठीक है। उसी प्रकार बन में से क्या लकड़ी जंगल में से क्या आएगा लकड़ी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसके बाद 5वां आ जाएगा, क्या 5वां, ठीक है 5वां। तो यहाँ पर 4 के बाद कितना आएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद लकड़ी के गत्थे से क्या बनेगा बताइए कागज़ बनेगा या लुगदी बनेगी। तो दोस्तों उसके बाद क्या बनेगी लुगदी बनेगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब लुगदी के बाद क्या होगा दोस्तों तो देखिए उसके बाद क्या होगा पुस्तक। तो दोस्तों पुस्तक नहीं होगी जब तक क्या होगा दोस्तों लुगदी से कागज़ नहीं बनेगा तब तक पुस्तक कैसे बनेगी। तो क्या आएगा ये दूसरा वाला आ जाएगा यानी कागज़ आ जाएगा, ठीक है। अब कागज़ के बाद जब कागज़ बन जाएगा तो क्या बनेगी पुस्तक बन जाएगी, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा 4 5 3 2 1। तो देखिए 4 5 2 यानी 4 5 3 2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो देखेंगे सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छी से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो यह आपके सामने 7वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर क्या है दोस्तों, श्रृंखला दी गई है आपके लिए, ठीक है। तो आपको बताना है इस श्रृंखला में, यानी इस श्रृंखला में दी गई हुई जिस प्रकार से यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है इस श्रृंखला की अगला यानी कि अगली संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या पता करेंगे इस श्रृंखला को, यानी ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रही है, ठीक है। जिस प्रकार से ये श्रृंखला चल रही है अब क्या है दोस्तों इसका पता लगा लेंगे, तभी क्या है दोस्तों इसका आगे का यानी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखें क्या हुआ 67, 67 से कितना हुआ यानी कि 67 से कितना 70 हो रहा है, यानी 70 हो रहा है, ठीक है। इसमें देखें कितना बड़ा, अगर हम देखें यानी 67 से प्लस क्या है दोस्तों 70 हो रहा है। तो अगर हम इसमें क्या करेंगे 3 को जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पर 70 आ जाएगा, ठीक है। अगर 70 से देखें कितना हो रहा है 74 हो रहा है, कितना 74 हो रहा है। तो इसमें कितना हुआ +4 हो रहा है, ठीक है। अगर +4 हो रहा है उसके बाद 74 हो जाएगा। अगर 74 के बाद देखें कितना हो रहा है 77 हो रहा है, ठीक है। तो देखें कितना प्लस हुआ 3 प्लस हुआ, ठीक है। उसी प्रकार कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। 77 के बाद कितना हो रहा है दोस्तों 81 हो रहा है, कितना 81 हो रहा है, ठीक है। तो इस 81 में क्या कर देंगे, अगर हम 77 में क्या कर दें 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 81 हो जाएगा, ठीक है। 81 अगर हमें देखें 81 के बाद कितना हो रहा है 84 हो रहा है, कितना 84। तो कितना करेंगे अगर हम इसमें भी हम कितना 3 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 84 में क्या कर देंगे 4, अगर हम इसमें 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यानी 87 87 हो जाएगा, ठीक है। 87 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्या हो रहा है 3 प्लस उसके बाद 4 जुड़ रहा है, उसके बाद 3 जुड़ रहा है, फिर से क्या है 4 जुड़ रहा है, यानी देखिए यहाँ पर 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। इसमें भी हम क्या कर देंगे 3 उसके बाद क्या 4 को जोड़ देंगे 84 में कितना हो जाएगा 84 के बाद आएगा हमारा 7 यानी 87 यानी 87 आ जाएगा, ठीक है। तो 87 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखेंगे बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यह आपके सामने 8वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि ए टी बराबर कितना 20, बी ए टी बराबर कितना 40, तो सी ए टी बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, यानी किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसको देखेंगे, यानी ए टी को, यानी ए कितना है टी कितना लिख रहा है 20 लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार बी, इसमें देखिए बी ए टी को कितना लिख रहा है 40 लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आपको बताना है सी ए टी को यानी किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे टी का नंबर यानी नंबरिंग करेंगे, टी का कितना होता है 20 होता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। उसके बाद ए का कितना होता है 1 होता है। तो अगर हम देखें इसमें 20 तो क्या क्या हुआ है दोस्तों, उसी प्रकार अगर हम देखें इसमें क्या किया, अगर हम 20 का 1 में गुना कर दें कितना आएगा 20 एकम 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखें बी का कितना होता है 2, ए का कितना होता है 1 होता है। अगर हम दें टी यानी टी का 20 होता है। अगर इसमें देखें 20 का अगर हम क्या कर दें 2, अगर हम 2 से गुना कर दें 20 दूना के 40 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है दोस्तों ए क्या है दोस्तों हमारा, ये क्या है दोस्तों वोवेल्स है। उसी प्रकार इसमें देखिए ए कितना है वोवेल्स है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखें इसमें सी का कितना होता है 3 होता है, ए का 1 होता है, टी का कितना होगा 20 होगा, ठीक है। अगर हम 20 का भी क्या कर दें 1 को, अगर हम इसमें क्या है दोस्तों ए का गुना नहीं करना है, बस आपको यही ध्यान देना है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों हमारा वोवेल्स है, इसको क्या है दोस्तों इसमें गुना नहीं करना है, ठीक है। अगर हम कर भी देंगे उतना ही आएगा, ठीक है। अगर हम 1 का यानी 20 का जिस प्रकार से ए का गुना करेंगे कितना होगा 20 एकम 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम इसमें सी का कितना 3 होता है 3, अगर हम इस 20 का 3 से गुना कर देंगे 20 दिया कितना होता है 60 होता है, ठीक है 60। तो 60 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखेंगे डी वाले ऑप्शन में 60 हमारा दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 9वां और काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही क्या है दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए दिए गए लुप्त स्थान पर एक उचित अंक या अक्षर दीजिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ क्या दोस्तों, एक आकृति दी गई हुई है यानी मिसिंग नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है यहाँ पर क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सा यानी विकल्प आएगा, ठीक है। अगर हम सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या है दोस्तों किस प्रकार से यानी ये संख्या हमारी क्या दोस्तों यानी अक्षर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए, उसके बाद क्या हुआ डी हुआ, उसके बाद जी हुआ,
तो इसमें देखेंगे सबसे पहले ये क्या लग रहा है दोस्तों, या इस प्रकार से देखेंगे ए के बाद के या के बाद यू। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा तरीका है, हम पहले वाले तरीके को फॉलो करते हैं। ठीक है, देखिए ए, अगर हम ए से कहाँ पर जाएँ, ए यानी ए से डी पर जाएँ तो कितना होगा, ए के बाद क्या होता है दोस्तों, बी आता है, उसके बाद सी आता है, फिर देखें डी, तो कितना हुआ दोस्तों, ए के बाद कितना डी पर जाएंगे, कितना हुआ 3 जोड़ा। ठीक है, उसी प्रकार डी के बाद क्या हुआ दोस्तों, जी पर जाएंगे, तो डी के बाद यानी जी पर जाएंगे, कितना हुआ, यानी डी के बाद क्या होता है दोस्तों, ई एफ जी। ठीक है, ई एफ जी, इसमें भी क्या है दोस्तों, +3 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए के बाद हम अगर एन पर जाएं, के से एन पर जाएं, कितना होगा, के बाद क्या होता है दोस्तों, एल एम एन, इसमें भी क्या है दोस्तों 3 जुड़ रहा है। ठीक है, इसमें भी 3 जुड़ रहा है। उसी प्रकार एन के बाद कहाँ, क्यू पर जाएंगे, तो एन के बाद क्या हुआ दोस्तों, एन के बाद क्या हुआ, ओ पी क्यू, इसमें भी 3 जुड़ा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी देखिए यू, यू के बाद क्या हुआ दोस्तों, यू के बाद क्या हुआ दोस्तों, वी डब्ल्यू एक्स, इसमें भी 3 जोड़ा। ठीक है, अगर हम एक्स में भी क्या कर दें, 3 को जोड़ देंगे, अगर हम यहाँ पर देखिए एक्स में भी अगर हम 3 को जोड़ देंगे, क्या हुआ, एक्स के बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए वाई, उसके बाद जेड, उसके बाद वाई के बाद यानी जेड के बाद क्या आएगा, फिर से ABCD स्टार्ट होगी, आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, यानी एक्स में हम अगर हम 3 को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 3 में क्या होगा, 3 नंबर पर यानी ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता ही होगा, जब हम क्या है दोस्तों, यानी एक्स में 3 जोड़ेंगे, एक्स के बाद क्या होगा दोस्तों, वाई आएगा, जेड आएगा, और एक और जोड़ना है, तो कहाँ से, फिर से ए से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न नंबर 10वां, हमारा प्रश्न नंबर 10वां काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, दिए गए शब्दों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर आपको क्या है दोस्तों, यानी इसमें क्या है दोस्तों, विकल्प दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से कौन सा यानी इसमें से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ पर देखेंगे क्या दोस्तों, UNCONTAMINATED, तो बताइए इसमें से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। अगर हम देखें MINE, तो इसमें क्या है दोस्तों, MINE भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यह तो बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें नेशन, यहाँ पर क्या है दोस्तों, NATION, तो इसमें देखिए NATION, इसमें से क्या है दोस्तों, देखिए एन भी दिया हुआ है, उसके बाद ए भी दिया हुआ है। ठीक है, और टी भी दिया हुआ है दोस्तों, और आई भी दिया हुआ है। ठीक है, ओ भी दिया है और एन भी दिया हुआ है। ठीक है, यह भी हमारा बी यानी बी वाला भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें सी वाला बचा, इस सी वाले में देखें क्या, सी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है, उसके बाद क्या है ओ, तो ओ दिया है, जी हाँ दिया हुआ है, उसके बाद एन, उसके बाद एन यानी डबल एन, तो इसमें भी एन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे ओ दिया हुआ है, तो देखेंगे ओ नहीं है, सिर्फ क्या है दोस्तों, इसमें एक ही बार ओ दिया हुआ है। ठीक है, एक ही बार। अगर हम इसमें टी और ई भी दिया हुआ है, तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों, इसमें सी वाले में देखिए, सी वाले में क्या है दोस्तों, डबल ओ दिया हुआ है, क्या डबल ओ। ठीक है, तो इसमें कहीं डबल ओ नज़र आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें इस डी वाले को भी चेक कर ले, तो क्या होगा, TANDEM, तो इसमें देखिए TA, उसके बाद क्या है एन, उसके बाद क्या होगा दोस्तों डी, तो डी भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें ई भी दिया हुआ है, देखिए उसके बाद क्या हो दोस्तों, एम भी दिया हुआ है, ये भी क्या हो दोस्तों, बनाया जा सकता है। तो आपको ध्यान देना है इसमें से क्या बोल रहा है, यानी शब्दों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया, यानी आपको इसी प्रश्न में क्या दोस्तों ध्यान देना होता है, क्योंकि कहीं कहीं पूछ लेता है कौन सी शब्दों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है और कौन सा ऐसे यानी विकल्प शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें से क्या पूछा है, नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें क्या, यहाँ पर दिया हुआ सी, तो इसी में क्या है दोस्तों, डबल ओ दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो दोस्तों, ये सी वाला है जो, यही नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सी ही वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और कोई भी आपको बात पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यह रहा है आपका प्रश्न नंबर 11वां। प्रश्न नंबर 11वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिए गए शब्दों को समझते हुए एक उचित वेन आरेख का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको सही वेन डायग्राम चुनना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, शब्द दिए गए हुए हैं। ठीक है, हाथियों, उसके बाद भेड़ियों, उसके बाद क्या है, जानवरों।
अब आपको बताना है इसमें इन शब्दों का कौन सा वेन डायग्राम होगा इन चारों में से। तो बताइए कौन सा सही होगा। देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हाथी हुई, हाथी क्या है, आपको इस प्रकार से बना लेना है। क्या हो गए दोस्तों, हाथी हो गए, क्या एलिफेंट हो गए, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा दोस्तों, हमारे हाथी हो गए, ठीक है, हाथी, ठीक है, हाथी हो गए। उसके बाद क्या है दोस्तों, भेड़िए। तो भेड़िए क्या हाथी से संबंधित है, नहीं है। अब क्या भेड़िए का इस तरीके से बना लेंगे। ये क्या होगा दोस्तों, भेड़िए हो गए, ठीक है, भेड़िए, ठीक है, हाँ, यहाँ पर भेड़िए हो गए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जानवर हो। तो आपको पता ही होगा हाथी और भेड़िया ये क्या है दोस्तों, क्या जानवर हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये दोनों क्या है, जानवर हैं। तो इस तरीके से हम इन दोनों को अंदर ले लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, ये जानवर हो जाएंगे, ठीक है, जानवर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से हमारा क्या वेन डायग्राम बन जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से हमारा वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ए ही वाले में तो दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या है दोस्तों, हाथी और भेड़िया क्या है दोस्तों, जानवर हैं। और जानवर यानी यानी क्या होगा दोस्तों, इसके अंतर्गत आएंगे। यानी कि देखिए हाथी और भेड़िया क्या है दोस्तों, अलग अलग हैं। तो इनको क्या है दोस्तों, इस प्रकार से अलग अलग कर देंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये दोनों जानवर हैं, तो जानवर को इन दोनों को यानी अंतर्गत रख देंगे, ठीक है। तो ये वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपके सामने 12वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 12वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, संबंधित शब्द ज्ञात करना है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें क्या, उड़ीसा, उड़ीसा को क्या है दोस्तों, भुवनेश्वर से है। उसी प्रकार जिस प्रकार उड़ीसा का क्या है, भुवनेश्वर से संबंध है, उसी प्रकार बिहार का इससे यहाँ पर किससे संबंध होगा। तो दोस्तों यह सवाल हम आपके लिए क्या दोस्तों, टेस्ट के तौर पर रखते हैं, ठीक है। दोस्तों ये आज हमने क्या दोस्तों, आपके लिए 12 प्रश्न करवाए हैं, यानी 12। तो आपने 12 में से कितने प्रश्नों को ठीक किया है, आप उनका क्या दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपने इस चैनल को क्या दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जिससे हम जब भी वीडियो डालेंगे आप तक क्या दोस्तों सबसे पहले जानकारी पहुंच सके, ठीक है। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं और भी ऐसे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।